नमस्कार। मैं रूप नारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सभी को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। और आज आपके लिए क्लास 10th, जिसको हम एनसीईआरटी कोर्स ए सीबीएसई का मान सकते हैं, राजस्थान बोर्ड का मान सकते हैं, तो हमने पद्य खंड का एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है संगतकार। और कई दिनों से देख रहा हूं कि इस टॉपिक से प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो ऐसे तो ये आपके क्षितिज बुक का एक पद्य खंड का अंतिम टॉपिक है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप इसको मान सकते हैं। तो चलते हैं अपन। सबसे पहले हम इसके जो कवि हैं मंगलेश डबराल साहब, उनका जीवन परिचय पढ़ना बेहद जरूरी है। देखते हैं कि मंगलेश डबराल का जन्म, प्यारे बच्चों, 1948 में टेहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफल पानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। दिल्ली आकर हिंदी, पेट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। साहब इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता एक अखबार आता है, अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में भी संपादन कार्य करने के बाद आजकल कहां पर है, नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। आगे चले बच्चों। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कौन कौन से? पहाड़ पर लालटेन पहला, घर का रास्ता दूसरा, हम जो देखते हैं तीसरा, और आवाज भी एक जगह है चौथा। ये 4 कविता संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश डबराल जी की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। अनुवादक ट्रांसलेट का काम करते हैं, इंग्लिश से रूपांतरित करते हैं हिंदी में और हिंदी को किसी और भाषा में। हाँ, मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं की अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, स्पेनी, पोल्स की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। प्यारे बच्चों, मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध का मतलब समझते हो? जब राजा महाराजाओं का शासनकाल हुआ करता था, पूंजीपति लोग, इधर से किसान वर्ग, इनके बीच में कितना भेदभाव बढ़ा हुआ था, उस पर भी इन्होंने, राजसी टाट बाट पर भी उन्होंने अपना लेखन कार्य जारी रखा। एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार यानी उनको प्रत्युत्तर है कि किस तरह से हमारे समाज में छल कपट निरंतर बढ़ता गया। शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में भी एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा क्या है? पारदर्शी भाषा है। तो अब इसमें देखेंगे अपन कि संगतकार कविता में क्या है। आपको ये तो पता है कि संगतकार क्या होता है। जो मुख्य संगीतकार है उसका साथ देने वाले, यानी संगतकार का मतलब होता है साथ देने वाले। अब साथ देने वाले का मतलब, विद्यालय में प्रधानाचार्य जी होते हैं तो सारे शिक्षक जितने भी वहाँ पर कर्मचारी है उनका साथ देते हैं, तभी तो संस्था आगे बढ़ेगी।
तो इसी तरह से जब भी कोई गायक कलाकार, जब तक उसका साथ नहीं दिया जाएगा तो गायक कलाकार का कोई मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि लोग कंगूरे को देखती है, कि लोग कंगूरे को देखते हैं। अरे उस नींव के पत्थर को देखो जिस पर वो कंगूरा टिका हुआ है। यहाँ पर कहने का प्रयास किया है कि कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही, हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेकों प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हम में यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं है। क्या है? मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हों। प्यारे बच्चों, तो कविता की ओर चलते अपन। संगीतकार, संगीतकार का मतलब होता है साथ देने वाले, साथ देना कह सकते हैं अपन। हाँ, तो किसका साथ देना? मुख्य गायक का साथ देना। कविता आपको ये भाव प्रकट करना चाहती है कि जो बड़े से बड़े लोग हैं, बड़े से बड़े कलाकार, फिल्म इंडस्ट्रीज में देखो, आप कहीं पर भी देख लो, जब तक छोटे पद पर रह करके उनका साथ नहीं दिया जाएगा तब तक उनका कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ये कविता उन पर, उनकी ओर इशारा करती है। ये कविता कहती है कि जिस तरह से समाज में बड़ों का सम्मान होता है, अरे मुख्य गायकों का, मुख्य फिल्मकारों का, मुख्य चित्रकारों का सम्मान होता है, इस समाज को वो नहीं भूलना चाहिए कि उनका साथ देने वालों का भी उनको सम्मान करना चाहिए। आगे चलें अपन कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती है। जब बच्चों मुख्य गायक अपने स्वर को चट्टान के जैसे कहीं दूर ले जाता है, कहीं खो जाता है, हाँ, तब उससे एक कमजोर आवाज साथ देती है। कौन? वह कमजोर, वह आवाज सुंदर, कमजोर और कांपती हुई थी। इसका मतलब क्या है कि जो साथ देने वाले हैं मुख्य गायक का, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वह कमजोर है, ऐसा नहीं है कि वह मुख्य गायक के सामने कांप रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं है, लेकिन वह मुख्य गायक का सम्मान कर रहे हैं, मुख्य गायक की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और अपनी वैल्यू घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं? ताकि मुख्य गायक और अच्छा सा गा सके और हम उसका साथ दे सके। बात समझ में आ गई आपको? वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। देखो, मुख्य गायक के लिए क्या है? एक अपनापन है, छोटा भाई जैसा। जिस तरह छोटा भाई बड़ा भाई छोटे भाई को हमेशा साथ लेकर के चलता है, हमेशा साथ लेकर के चलता है, उसी तरह से मुख्य गायक भी संगीतकार को हमेशा साथ लेकर चलता है। या उसका शिष्य हो सकता है कि जिस तरह
गुरु हमेशा आगे होता है, शिष्य उसके पीछे हो लेते हैं। गुरु ज्ञान देने वाले होते हैं, शिष्य ग्रहण करने वाले होते हैं। और गुरु में कठोरता होती है, शिष्य में विनम्रता होती है, क्योंकि जो सिखाने वाला है थोड़ा सा कठोर होता है और सीखने वाले थोड़े से क्या होते हैं, विनम्र होते हैं। तो यहां पर भी क्या कहना चाहते हैं कि हो सकता है छोटा भाई हो, कौन, संगतकार, या हो सकता है कि मुख्य गायक का शिष्य का मतलब हो सकता है कि मुख्य गायक ने ही संगतकार को सिखाया हो, इसलिए वह उनकी अदब करता है, रेस्पेक्ट करता है और मुख्य गायक को आगे बढ़ाना चाहता है। आगे चलें। या पैदल चलकर सीखने आने वाले दूर का कोई रिश्तेदार, या ऐसा भी हो सकता है कि पैदल चलकर आ रहा कोई दूर का रिश्तेदार, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्तेदार, कहीं ना कहीं उसका अंतरंग संबंध रहा हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, यानी कहीं ना कहीं उसने सहयोग किया हो, साथ दिया हो, आगे बढ़ाया हो, सिखाया हो, कुछ भी हो सकता है। मुख्य गायक की गरज में, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। मुख्य गायक जब तेज आवाज के साथ संगीत को गाता है तो वह अपना धर्म निभाते हुए क्या कर रहा है, मुख्य गायक की आवाज में आवाज मिलाता आ रहा है। और वह आज से नहीं, सदियों से मिला रहा है। और मुख्य गायक की आवाज में आवाज मिलाना ही अपना नैतिक दायित्व, अपना धर्म और अपनी ईमानदारी समझ रहा है। ये बात समझ में आ गई। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, प्यारे बच्चों, जब मुख्य गायक आंखें बंद कर, आंखें मूंद करके जब कहीं स्वर की जटिल तानों में, जिस तरह से जंगल में भटकने के बाद व्यक्ति को रास्ता दिखाई नहीं देता, उसी तरह से मुख्य गायक जब स्वर को ऊपर चढ़ा लेता है तो उसको वापस आने का रास्ता पता नहीं होता। उस समय स्थिति को संभाले रखता है, पैसेंस रखता है, धैर्य रखता है। कौन? संगतकार, कि मुझे मुख्य गायक के स्वर को कैसे नीचे लाना है। बात समझ में आ गई आपको? या अपने ही सरगम को लांग कर, कौन? या अपने ही सरगम वाद्य यंत्रों की सारी ध्वनियों को लांग करके खो चुका होता है, तब क्या होता है? चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। कौन? अनहद यानी स्वर में खो चुका होता है, भटक चुका होता है, उसको रास्ता दिखाई नहीं देता है। उस समय तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। ध्यान रखना, जब वह खो चुका होता है तब संगतकार पूरे धैर्य, पूरे विवेक के साथ सारी की सारी स्थितियों को संभालता है, ताकि किसी को पता न रहे वह क्यों संभाल रहा है। क्यों? इसलिए संभाल रहा है क्योंकि वह मुख्य गायक का सम्मान कर रहा है। क्यों कर रहा है सम्मान? क्योंकि मुख्य गायक ने उसे सिखाया है, मुख्य गायक उसका गुरु रहा है और वह अपना शिष्यत्व का धर्म निभा रहा है। समझ में आ गई आपको ये? आगे चलें। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। जैसे कोई भागा जा रहा है और उसको तो ये पता नहीं कि कितने सामान छूट गए। एक समझदार, कोई अपने मन से जुड़ा हुआ व्यक्ति
जैसे उन वस्तुओं को समेट समेट करके लाता है, इसी तरह से स्वर को समेट करके संगीतकार वापस ला रहा है। क्यों ला रहा है? क्योंकि मुख्य गायक तो खो चुका है। बात समझ में आ गई आपको? जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। कब? संगीतकार को, कि जब मैं नौसिखिया था, नया नया सीख रहा था, इन्हीं का आशीर्वाद था, इन्हीं की प्रेरणा थी। अरे इन्हीं ने मुझे इन्होंने मुझे सिखाने में जी जान से मेहनत की, मैं सीखा। हाँ, सीखा, आगे बढ़ा, नौसिखिया था। नौसिखिया का मतलब होता है नया नया सीखा था, नया नया सीखा था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर वापस हाजिर होंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।